कारण ऐसा बन गया कि एक बार भगवान शिव के चरणों में माता पार्वती जी ने कहा, निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, और तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हमने संसार में जान लिया, पर एक बात नहीं समझ पाई कि ये मुंडों की माला आप गले में क्यों पहनते हैं, और ये किसके मुंडों की माला है जो 24 घंटे आप गले में डाले रहते हैं। ये समझ में मेरे नहीं आया और आज तक आपने इस रहस्य को बताया भी नहीं। जब पार्वती जी ने पूछा, भोले बाबा ने कहा, देवी अब क्या बताऊं कि इस मुंडों की माला में क्यों धारण करता हूं। पार्वती मैया ने कहा, नहीं नहीं स्वामी बताइए, आप तो बहुत प्रेम का ढोंग करते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, और जब प्रेम करते हैं तो इतना तक नहीं बताया कि आप माला क्यों पहनते हैं। इस रहस्य को आपने नहीं बताया। और ऐसा प्रश्न इसलिए कर रही है पार्वती जी क्योंकि नारद जी महाराज ये बीज बो गए थे। जब नारद जी आश्रम में आए तो पार्वती जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। इसके बाद कहा, नारद जी बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है, आजकल आप आना जाना बंद कर दिए हैं। कहा, नारद जी ने कहा, क्या बताऊं मैया, आजकल दुनिया में अब कपट का व्यवहार रह गया है। संसार में कोई भी शुद्ध प्रेम करने वाला नहीं बचा। पति पत्नी में कपट देखने को मिलता है, गुरु शिष्य में कपट, भाई भाई में छल कपट, पिता पुत्र में छल कपट। ऐसा एक कलयुग का प्रभाव हो गया है कि कहीं भी शुद्ध प्रेम देखने को नहीं मिलता। पार्वती जी ने कहा, नारद जी दुनिया में होगा कपट, पर हमारे भोले बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी बात छिपा के नहीं रखते। यहां तक कि जो ध्यान भगवान का अपने हृदय में धरते हैं वो भी बता देते कि आज हमने ये रूप का ध्यान किया, जबकि अपना ध्यान किसी को बताना नहीं चाहिए, फिर भी भोले बाबा बता देते हैं। नारद जी मुस्कुराए और कहा, मैया तब तो आपको ये भी पता होगा कि भोले बाबा गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं और किसके मुंडों की माला है। पार्वती जी ने सोचा कि और तो सब कुछ बताया भोले बाबा ने, पर आज तक इस रहस्य को नहीं बताया कि किसके मुंडों की माला है, क्यों धारण करते हैं। नारद जी महाराज तो चले गए, पर पार्वती जी का दिमाग घूमने लगा। कितना प्रेम दिखाने वाले भोलेनाथ जो गोद में बैठाए रहते हैं हमें, और इस रहस्य को बताया नहीं। जैसे भोले बाबा आए, बाहर से कथा सुनकर के पार्वती जी का मुंह गुब्बारा जैसे फूला। देखा, क्या बात है देवी, आज भौहें तनी तनी सी मालूम पड़ रही है, ये मुख क्यों फूला है। अरे कहा, चलो चलो रहने दो, सब कुछ जान लिया मैंने। आज तक तो आप प्रेम का ढोंग करते रहे, पर आज आपकी पोल पट्टी खुल गई, मैंने सब कुछ जान लिया। भोले बाबा ने कहा, लगता है नारद जी आए थे क्या। अरे कहा, आए नहीं थे, सब कुछ उन्होंने बता भी दिया है आपके बारे में। क्या बात है देवी। अरे कहा, जितना आप ऊपर से दिखने में गोरे हो पर आप अंदर से काले हो। भोले बाबा ने कहा, देवी अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, जो छल करता है, जो भेद रखता हो। मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तुमने मुझे काला क्यों कहा। पार्वती मैया ने कहा, काले नहीं तो क्या, इतने दिन साथ में रहते हो गया, आपने नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है और क्यों पहने रहते। इतना सुनते भोले बाबा परम गंभीर हो गए। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कितना प्रेम तुमसे करता हूं, इसका प्रमाण तो ये मुंडों की माला ही है। ये किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड मेरी माला में पिरोए हुए हैं।
जितने बार तुम्हारा अवतार हुआ, संसार से पराभव हुआ, उतने बार हमने तुम्हारे मुंडों को काट करके गले में पहन लिया, अपने माला की मणिका बना ली। पार्वती मैया ने कहा तब तो आप और बड़े कपटी हो कि मेरे इतने जन्म मरण हो चुके और आप वही के वही बने हो। हे स्वामी, ऐसी कौन सी जड़ी खा रखी है जो कि आप शाश्वत बने हैं और मेरा इतने बार जन्म और मरण हो चुका। भोले बाबा ने कहा देवी, हमने एक ऐसी संजीवनी पी रखी है जिसको पी लेने के बाद जीव संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। वो कौन सी संजीवनी है स्वामी? वो है भागवत कथा रस। कथा रस का पान किया है हमने, अमर कथा का पान, जिस कथा को सुन लेने मात्र से जीव संसार के आवा